है ना। एक बार मॉडुलस वापस से रिवाइज कर लेते हैं ना इक्वेशन से पहले। मॉडुलस क्या बोलता है, मोड आ गया, अगर मोड एक्स है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इसके अंदर कुछ भी दो तुम, इसके अंदर -1 देंगे, ये क्या देगा हमें, 1 देगा, अपन 1 डालेंगे तब भी 1 देगा। कर क्या रहा है ये काम कैसे करता है, अगर इसको नेगेटिव वैल्यू दिया हमने तो ये क्या करेगा, उसके आगे एक नेगेटिव साइन और लगा देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है ना। पॉजिटिव देंगे वापस सेम टू सेम वापस जैसा है वैसा ही भेज देगा हमें वापस, है ना। तो अब मोड एक्स ओपन कैसे होगा, ये x मिलेगा हमें कब, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा मोड। अब अगर x हमारा लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कैसे करेगा, उसके आगे एक नेगेटिव साइन और लगा देगा यहाँ पे, है ना। तो वो क्या करेगा, ये नेगेटिव पहले से एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यही मोड का काम है ना, सारी वैल्यू को क्या बना देता है पॉजिटिव। अब इक्वेशंस मतलब इक्वल का साइन जहां पे आ गया वो इक्वेशंस हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। तो अब बोल दिया मैंने कि मोड एक्स इक्वल टू 2, क्या सॉल्यूशंस आएंगे इसके, कैसे सोच सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट सोच पाएंगे ना। x की जगह क्या रखें कि 2 मिल जाए हमें, x की जगह 2 रखने पे डायरेक्ट 2 मिल जाएगा क्या हमें, हाँ, और x की जगह मैं -2 रख दूं, बाहर क्या बैठा है मोड, वो क्या बना देगा उसको, वो भी पॉजिटिव बना देगा, तो वो भी क्या मिलेगा हमें 2 ही मिलेगा। अगर x की जगह -2 लेने पे भी क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 2, 2 लेने पे 2 मिल रहा है, -2 लेने पे 2 मिल रहा है, तो अपन बोल देंगे ना कि 2 और -2 क्या है इसके आंसर्स है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू +-2, है ना। अब ऐसे आ गया मोड x इक्वल टू 3, मतलब x की जगह क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं और -3 ले सकते हैं, तो मतलब x इक्वल टू यहां से क्या मिल गया हमें +-3, है ना। मोड x इक्वल टू 5, सिंपल 5 ले सकते हैं, यहां पे -5 ले सकते हैं, मतलब x इक्वल टू +-5। क्या हो रहा है, अपन देख रहे हैं कि मोड हटते ही आगे +- लग रहा है, मोड x इक्वल टू 2, मोड हटा आगे क्या निकल गया +-, यहां पे मोड हटाया आगे लग गया +-, यहां पे मोड हटाया आगे लग गया +-। अब ये बोल दे रहा हूं मैं कि मोड x-1 इक्वल टू 2, इसको कैसे सोच पाएंगे अपन, मतलब कि ये वाला क्वांटिटी अगर 2 हो जाए अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना, 2 मिल जाएगा। अगर ये वाला -2 हो जाए तब भी बात बन जाएगी, है ना। अगर ये वाला पूरा क्वांटिटी या तो 2 हो जाए या फिर क्या हो जाए यहाँ पे -2, अगर ये 2 बन गया तब भी हमें 2 मिलेगा, अगर ये -2 बन गया तब भी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, मोड हटा दिया हमने कि x-1 हमारा 2 बन गया तो भी चलेगा और -2 बन गया तो भी चलेगा। इससे अपन एक रिजल्ट बना सकते हैं क्या कि जब भी मोड ओपन करेंगे आगे कुछ भी है उसके आगे अपन +- लगा देंगे, यही तो मतलब है उसका, है ना। अगर यहां पे ऐसे लिख दिया कि मोड x² प्लस में x इक्वल टू 5, तो मतलब क्या है इसका, या तो ये 5 बन जाए तब भी हमको 5 मिलेगा, और या ये -5 बन जाए तब भी हमें क्या मिलेगा 5। तो अपन क्या लिखेंगे कि x² प्लस में x इक्वल टू 5 पे भी चलेगा, हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, और x² प्लस में x इक्वल टू -5 बन जाएगा तब भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मोड के अंदर कुछ भी दे दे, है ना, बोल दिया यहां पे कि मोड x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 3, अपन ऐसे ही सोच रहे हैं, मतलब क्या है इसका, अपन को मोड हटाना है ना। तो मतलब क्या है इसका, अगर ये वाला क्वांटिटी हमारा 3 बन जाए तब भी सही है, हमको 3 चाहिए, अगर ये -3 बन जाए तब भी चलेगा ना, मोड बैठा आगे उसको +3 बना देगा, और हमको ये चाहिए क्या, हमको तो ये 3 चाहिए। तो इनडायरेक्टली क्या करने अपन कि अगर अपन मोड हटाएंगे तो आगे जो भी रखा हुआ है कुछ भी हो आगे इक्वल में जो भी हो उसके आगे +- लग जाएगा, ये बोल सकते हैं क्या अपन, हाँ बोल सकते हैं, मोड का तो काम ही यही है। ये क्लियर है क्या, तो बस मॉडुलस इन इक्वेशंस में यही मैन है यहाँ पे, है ना, कि जब भी मोड हटाएंगे
आगे जो भी रखा हुआ है उसके आगे अपन प्लस माइनस लगा देंगे। ये क्लियर है क्या? अब तुमको दे दिया कि मोड एक्स इक्वल टू -1, इसके क्या सॉल्यूशन होंगे? इसका 5 होगा ना, क्योंकि मोड तो हमें कभी नेगेटिव वैल्यू दे पाएगा क्या? नहीं, ये तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो मतलब मोड एक्स, एक्स की जगह कुछ भी ले लें अपन, -1 कभी क्रिएट नहीं होगा। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे एक्स का क्या सोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे 5। कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा अपन को, यहाँ से 5 आने वाला है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? 5। अब बड़ा मोड में कुछ भी डाल दिया उसने, x + 1 में +1 ये डाल दिया, आगे लिख दिया -2, इसके क्या सॉल्यूशन आएंगे? इसके भी 5 आएंगे, है ना? 5 आएगा, है ना? हाँ 5 आएगा यहाँ पे, है ना? तो मोड के अंदर कुछ भी हो, है ना, चेंज तो नहीं होने वाला ना। एट द एंड मोड क्या करेगा? उसको पॉजिटिव ही बनाएगा, -2 कभी नहीं बनेगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? 5। क्लियर है? सोल्व करें अभी क्वेश्चन अपन। यही है इक्वेशन में ना, और कुछ नहीं है। मोड हटाओ, आगे वाली वैल्यू को क्या लगा दो? प्लस माइनस लगा दो, तुम सॉल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, मोड x - में 1 इक्वल टू 2, है ना? क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? मोड हटा रहे हैं, मतलब x - में 1 इक्वल टू +-2, है ना? इसको अलग अलग सोल्व कर लो। एक बार तो इक्वल टू 2 ले लो, एक बार इक्वल टू -2 ले लो तुम यहाँ पे, है ना? तो पहला क्या आएगा? x - में 1 इक्वल टू 2 ले लिया हमने। सेकंड में क्या किया? x - 1 इक्वल टू -2 ले लिया हमने, है ना? इससे क्या सॉल्यूशन मिला हमें? 3। यहां से क्या सॉल्यूशन मिला हमें? -1, है ना? तो ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन मिला? 3 और -1 रख के देख लो, है ना? 3 रखेंगे तब क्या बनेगा यहाँ पे? 2, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। -1 रखने पे क्या बनेगा यहाँ पे? -2। मोड आगे बैठा है, क्या मिलेगा हमें? 2 ही मिलने वाला है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे आ गया x² माइनस में x मोड इक्वल टू 1। मतलब क्या है इसका? मोड हटाएंगे, क्या होगा? x² माइनस में x इक्वल टू +-1, है ना? कि या तो ये 1 बन जाए तब भी हमको 1 मिलेगा, या फिर ये -1 बन जाए तब भी हमें क्या मिलने वाला है? 1। तो इनको अलग अलग सोल्व कर लो तुम। पहला है कि x² माइनस में x इक्वल टू 1। सेकेंड केस क्या बन गया यहाँ पे? x² माइनस में x इक्वल टू -1, है ना? इनको सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें? x² माइनस में x माइनस में 1 इक्वल टू 0, ये बन गया x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लेना इसको, है ना? कैसे फैक्टराइज हो रहे हैं तो सही बात है, अदरवाइज वो फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, है ना? -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, है ना? इनमें से एक का तो कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका d लेस देन 0 है ना? यहाँ पे क्या आ रहा है? d क्या मिल रहा है हमें? d क्या रहता है? b² माइनस में 4ac, और d क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1 माइनस में 4ac, 4a और c, मतलब 1 माइनस में 4 इक्वल टू -3। दिस इज लेस देन 0, मतलब d लेस देन 0 मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, और ऑलवेज लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कौन डिसाइड करने वाला है यहाँ पे? a क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी। x² माइनस में x प्लस में 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कभी 0 के इक्वल भी नहीं होगी, ये कभी नेगेटिव भी नहीं होगी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहां से तो अपन को सॉल्यूशन क्या मिला? कुछ नहीं मिला यहाँ पे, है ना? इसको सोल्व करोगे, रूट में आने वाला है, कोई घटिया सा सॉल्यूशन मिलेगा ना, इसको सोल्व कर लेना तुम, ठीक है? अब ऐसे आ गया x माइनस में 3 मोड माइनस में 2, दोनों पे मोड लगाए, इक्वल टू 1, है ना? लेवल अप करते हैं धीरे धीरे। अब इसके कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? सेम प्रोसेस ना, मोड हटाएंगे, आगे क्या लगाएंगे अपन? प्लस माइनस, है ना? तो ये वाला मोड हटाया हमने, क्या बना हमें?
x माइनस में 3 मोड माइनस में 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। क्या कर रहे हैं अपन, ये वाला मोड हटा रहे हैं। तो जब भी मोड हटेगा आगे जो भी है उसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा। कैसे लगेगा, इसका मतलब ही तो यही है ना कि या तो ये 1 बन जाए तब हमें 1 मिलेगा, या फिर ये -1 बन जाए तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 ही मिलने वाला है। अब इनको अलग अलग सोल्व कर लो तुम। एक केस तो ये बन गया, दूसरा केस यहाँ पे एक बार +1 ले लो, एक बार -1 ले लो तुम यहाँ पे, है ना। तो +1 लेने पे क्या मिलेगा हमें, x माइनस में 3 माइनस में 2 इक्वल टू 1। सेकेंड केस x माइनस में 3 माइनस में 2 इक्वल टू -1। क्लियर। अब 2 को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2 यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, x मोड x माइनस में 3 इक्वल टू 3। और यहां से क्या मिलेगा हमें, मोड x माइनस में 3 इक्वल टू, ये भी प्लस का बन जाएगा, तो -1 + 2 क्या मिलेगा हमें, 1, है ना। -1 ये इधर जाएगा +2 बन जाएगा, तो क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे 1। अब हमको वापस से मोड हटाना पड़ेगा, वापस से मोड हटाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, क्या करने वाले हैं, मोड हटाएंगे आगे प्लस माइनस लग जाएगा। ये दिमाग में रख लो तुम, है ना, लिख लेना ऊपर कि मोड हटाएंगे आगे प्लस माइनस लग जाएगा, है ना। आगे वाली वैल्यू के प्लस माइनस लग जाएगा, है ना। तुमको समझ में आना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे भी मोड हटाएंगे, 3 के आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। तो एक बार तो क्या ले लेंगे अपन, x माइनस 3 इक्वल टू 3, और सेकंड केस क्या ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू -3। तो यहां से क्या मिला हमें, x माइनस 3 इक्वल टू 3। यहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू 6, है ना। 3 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 + 3 6। तो पहला सॉल्यूशन मिला हमें x इक्वल टू 6। सेकेंड x माइनस 3 इक्वल टू हमने ले लिया -3, और यहां से क्या मिला हमें, x इक्वल टू 0। सेकेंड सॉल्यूशन हमें ये मिला। अब इधर आते हैं अपन, इसको सोल्व कर लो। यहां पे हमको वापस से मोड हटाना पड़ेगा, मतलब मोड हटाओ आगे प्लस माइनस लगा दो, है ना। तो मोड हटाने पे क्या मिला हमें, एक बार तो +1 लेंगे और एक बार क्या लेंगे अपन, -1। मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इक्वल टू -1। इनको अलग अलग सोल्व कर लो तुम। x माइनस 3 इक्वल टू 1 लेने पे सोल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू 4, और x माइनस 3 इक्वल टू -1 लेने पे क्या मिला हमें, x इक्वल टू 2। एक सॉल्यूशन 4, एक सॉल्यूशन 2, एक 0, एक 6। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, 4, है ना। बोल दे क्या क्या आने वाले हैं, लिख दो यहां पे, 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। ये इसके सॉल्यूशन है ना। तुमको डाउट हो रहा है कि सही है कि गलत है, वापस रख के देख लो तुम, है ना। 6 रख के देखोगे क्या मिलेगा हमें, 6 माइनस 3 क्या है, 3। मोड बैठा है, कोई दिक्कत नहीं देगा, 3 आ जाएगा। अब 3 माइनस 2 क्या मिलेगा हमें, 1, और 1 ही तो चाहिए था हमें, है ना। तो दिमाग में क्या रखना है, मोड हटाओ आगे वाली वैल्यू के प्लस माइनस लगा दो तुम, है ना। इसी को क्या लिख देते हैं अपन अभी कि मोड अभी ये इक्वेशन हमारा, है ना, अभी ये इक्वेशन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, सेम प्रोसेस, है ना। आगे x आ जाए तो डरना नहीं है, अपन को तो जो प्रोसेस पता है अपन उसी प्रोसेस को लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, मोड हटाएंगे, मोड हटाएंगे तो आगे जो भी वैल्यू है उसके आगे प्लस माइनस लगेगा। तो एक बार तो प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं अपन, है ना। मोड हटा दिया हमने, तो एक बार क्या मिलेगा, मोड 2x माइनस में 1 माइनस में 3 इक्वल टू x प्लस 2, पहला केस। सेकंड केस माइनस ले लेते हैं, यहां पे क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस में 1 मोड माइनस में 3 इक्वल टू -x माइनस में 2, x प्लस में 2, है ना। क्या किया हमने, मोड हटाया, आगे वाली वैल्यू के क्या लगा दिया हमने, प्लस माइनस लगा दिया बस, है ना। मतलब क्या है इसका, या तो ये x/2 बन जाए तब भी हमें x प्लस नहीं x प्लस 2 बन जाए तब भी हमें x प्लस 2 मिलेगा, या फिर ये -x -2 मिल जाए तब भी क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 मिलेगा, है ना।
तो वही, अब इनको सोल्व कर लो तुम। इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 1 पे मोड माइनस 3 इक्वल टू 3 को इधर ले जाओ तुम, है ना, 3 को इधर लेके जाएंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस का बन जाएगा 3, है ना। तो x प्लस 2 प्लस 3 मतलब x प्लस में 5, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे x प्लस में 5। इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, मोड 2x माइनस में 1, 3 को इधर लेके जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है माइनस x माइनस में 2, ब्रैकेट ओपन कर दो तुम, है ना, अंदर वाली दोनों टर्म क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है माइनस x माइनस 2, माइनस 3 को इधर लेके जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे यहाँ पे प्लस 3, और माइनस 2 प्लस 3 मतलब 1, और इक्वल में क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस में x। क्या मिला हमें यहाँ पे 1 माइनस एक्स। अब पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, इनको अलग से सोल्व करो फिर से, मतलब फिर से हमें मोड हटाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, और वही मोड हटाओ, आगे वाले वैल्यू के प्लस माइनस लगा दो। अब यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, है ना, एक बार तो क्या मिलेगा हमें, एक बार तो मिला हमें प्लस एक्स प्लस 5, एक बार मिलेगा हमें माइनस एक्स प्लस 5, ब्रैकेट, है ना। हाँ ये बाद में बताएंगे, है ना। हाँ तो कौन सा, ये वाला क्या, ये वाला, है ना। हाँ ये देखो ब्रैकेट ओपन किया हमने, माइनस अंदर गया, ये प्लस का था, ये माइनस का बन गया, ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का बन गया, है ना। तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 2, है ना। अब क्या किया हमने, ये माइनस 3 इधर था, इसको इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 3, है ना, माइनस वाला प्लस में बन जाता है। अब तो माइनस एक्स माइनस 2 प्लस में 3, अब प्लस का 3 माइनस का 2 क्या मिलेगा हमें प्लस का 1, और माइनस एक्स तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें 2x माइनस में 1, मोड हटा दिया हमने, तो पहला केस तो पॉजिटिव वाला ले लेते हैं कि इक्वल में आ गया x प्लस में 5, दूसरा केस नेगेटिव वाला ले लेते हैं कि 2x माइनस में 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 5, ब्रैकेट, ब्रैकेट मत भूल जाना यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट माइनस एक्स प्लस 5 मत लिख देना यहाँ पे, है ना, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा ना तभी ये पॉजिटिव होगा। अब इनको सोल्व कर लो तुम, ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन से बन गई यहाँ पे, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, x को इधर ले आओ, क्या आ गया माइनस एक्स, 1 को इधर ले जाओ, क्या मिल गया यहाँ पे प्लस 1, है ना, x को तो इधर लेगा, है ना, 2x है, x को इधर लेके आए, क्या मिला हमें माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स क्या मिल गया हमें x, 1 को इधर ले गए, ये माइनस का था, ये प्लस 1 बन गया, प्लस 5 प्लस 1 क्या मिल गया हमें, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 6, है ना। लीनियर इक्वेशन कहीं पे भी x मिल जाता है, अपन क्या करते हैं x वाली टर्म को कलेक्ट करते हैं एक साइड में, और जो भी कांस्टेंट जो भी फालतू का चीज रहता है उनको कलेक्ट करते हैं दूसरी साइड में, है ना, अपन को x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 6 पहला सॉल्यूशन हमारा। सेकंड सॉल्यूशन, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब x को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, है ना। इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं अपन, ये तो शॉर्टकट है ना, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इधर भी प्लस एक्स कर रहे हैं, इधर भी प्लस एक्स कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस में x, है ना। अपन ऐसे ही याद रख लेते हैं कि इधर ले गए तो प्लस माइनस का बन जाएगा वो, है ना। तो अब इधर तो प्लस एक्स आ गया, अब 1 को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 5 प्लस 1 क्या मिल जाएगा हमें माइनस 4, और 2x प्लस में x क्या मिल जाएगा हमें, तो ये आ गया 3x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे, दूसरा सॉल्यूशन मिल गया हमें माइनस 4 अपॉन में 3। क्लियर है ये। अब ये वाला इक्वेशन बच गया यहाँ पे, है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको वापस से मोड हटा देंगे अपन, है ना, मोड हटाएंगे, आगे वाले वैल्यू के क्या लग जाएगा प्लस माइनस, है ना। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो वही पहला इक्वेशन बना हमारा 2x माइनस में 1 इक्वल टू 1 माइनस में x, पॉजिटिव वैल्यू ले लिया हमने ना। सेकंड केस क्या मिला हमें कि 2x माइनस में 1 मिल गया हमें माइनस 1 माइनस में x, है ना। एक बार तो ये प्लस का मिलेगा, एक बार ये माइनस का मिलेगा हमें। अब इनको सोल्व कर लो, ये तो इजी इक्वेशन बन गया यहाँ पे, है ना। x को इधर लेके आएंगे प्लस x, 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस 1, है ना। तो ये आ गया 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 2/3। थर्ड सॉल्यूशन,
फोर्थ सॉल्यूशन 0। हाँ देख लेते ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है ना, ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो जाता है अगर माइनस बाहर बैठा है। तो अब 1 को इधर लेके जाएंगे, ये +1 बन गया, इसको इधर लेके आएंगे तो ये -x बन गया। तो ये क्या मिल गया, 2x माइनस में x मतलब x इक्वल टू -1 + 1 मतलब 0। फोर्थ सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, 0, x इक्वल टू 0 है ना। तो ऐसे इक्वेशन मिल गए, उसको सोल्व कर पाएंगे क्या अपन, हाँ इजीली सोल्व कर पाएंगे ना। दिमाग में क्या रखना है, मोड हटाओ, आगे वाले वैल्यू के आगे प्लस माइनस लगा दो, बस ये दिमाग में रखना तुमको है ना। ऐसे स्टार लगा के लिख लेना इसको है ना, कि इक्वेशंस में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि मोड हटाओ, आगे प्लस माइनस लगा दो तुम।